नमस्कार दोस्तों। आज लेकर आए हैं एक और दुनिया और दुनियादारी का किस्सा। सभी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी न कभी ज़रूर आ जाता है, कभी छोटे स्तर पर, कभी बड़े स्तर पर। थोड़ा थोड़ा करके बड़ी मुश्किल से मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। कई सालों में जमा पूंजी, किसी को बताया नहीं था, यहाँ से काट के वहाँ से काट के बड़ी खुश थी। सोचा इसको जमा कर देते हैं, गाढ़े समय में काम आएगा। पूछा, सलाह की। जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद थी वहाँ चली गई और कहा 10 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट करना है। जितने लोग बैठे हुए थे वे सब हरकत में आ गए। जी कर देते हैं मैडम, आप बैठिए तो 10 मिनट। मैं खुश, कितनी बढ़िया ग्राहक सेवा है। उन्होंने हमें सलाह भी दे दी, पूरा 10 लाख का एक बार में मत कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने सलाह मान ली। उन्होंने 5-5 लाख दो जगह तोड़ दिया और एक 5 लाख को 3 लाख 2 लाख में तोड़ दिया और हमारे 3 फिक्स डिपॉजिट बनाने की तैयारी करने लगे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उन्हीं में से एक मामूली सा दिखने वाला आदमी जो मेरे सारे फॉर्म भर रहा था, मेरी सारी जानकारी लेकर के खुद भर दे रहा था। एक बार भी उसने नहीं कहा मैडम आप खुद भरिए। बड़े मनोयोग से मेरा सारा काम करता रहा। मैं अपने आप को थोड़ा ऊंचा महसूस करने लगी कि 10 लाख रुपए की कोई ताकत लगता है मुझ में आ गई है। उस व्यक्ति ने मेरे सारे कागज भरे और पैसे लेकर के रसीद दे दी और 3 एफडी के कागज बना दिए और साथ में यह सलाह भी दे दी कि जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका आप रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए। मैंने वह भी मान लिया, तो 3 रिकरिंग डिपॉजिट तैयार हो गए। लौटने के समय मेरे पास 6 पासबुक थी, 3 एफडी की और 3 आरडी की। एफडी और आरडी मेरे पास आ गया था तो मुझे लगा जिससे कुछ ताकत बन गई है। चलते समय वह व्यक्ति बोला कि मैडम आपका पैसा यहाँ कैश हर महीने जमा कर दिया जाएगा आरडी में और आपसे एक विड्रॉल स्लिप ले ली जाएगी और उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा। मैं खुश थी, बातों की गहराई में गई नहीं, हाँ कर दिया। और जैसा सामान्यतः होता है, घर आने के बाद भूल गई कि आरडी का पैसा भी जमा करना है। धीरे 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 करके 3 महीने निकल गए। मुझे याद आया, मैं गई। मेरे आरडी का आपने क्या किया? वो तो पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया मैडम। अरे, मेरे नाम का पैसा आप क्यों जमा करेंगे? कुछ कुछ सम्मानीय ग्राहकों के लिए हम ऐसा करते हैं मैडम, लेकिन इस बार मुझे सुख नहीं हुआ। मैंने उन्हें थोड़ा धमकाने के अंदाज में कहा कि मेरे नाम का कोई पैसा आप जमा नहीं करेंगे जब तक मैं आपको पैसा ना दूं या कोई चेक ना दूं या कोई विड्रॉल रसीद साइन ना करूं। जी मैडम,
ठीक है। उस बार का हिसाब किताब सेटल करके मैं वापस आ गई। फिर लगभग 7 महीने निकल गए। एफडी को कराए हुए लगभग 10 महीने। मुझे फिर याद आया कि मुझे पैसा लेने कोई आया नहीं, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। क्या हुआ, मेरी एफडी और आरडी डूब गई क्या? मैं फिर पहुंची। पता चला उन लोगों ने फिर पैसा जमा कर दिया। अरे ये क्या चक्कर है भाई, कोई आदमी अपने सगे को भी 1000-2000 नहीं देता है आजकल। ये मेरा 10-10 महीने का पैसा जमा कर रहे हैं और उफ भी नहीं कर रहे हैं। इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा सख्त हुई। मैंने कहा मैं वापस घर जा रही हूँ और आप मेरे घर आइए, वहाँ आपको पैसा मिलेगा, वरना आप तो एफआईआर का मामला बनता है। इस तरह क्यों आप मेरे नाम पर पैसा जमा करेंगे जब मैं नहीं लेना चाहती? वे कुछ बता नहीं रहे थे, खाली बोले ठीक है मैडम। अब चूंकि 7 महीने का पैसा इकट्ठा हो गया था तो उनके मन में भी दुख पुकी लगी होगी। 7-8 दिन के बाद वह व्यक्ति जो मेरे सारे कागज भर रहा था मेरे घर पहुंच गया। अब मैंने कहा कि आप मुझे पहले ये राज की बात बताइए कि आखिर क्यों आप मेरे नाम का पैसा जमा करते हैं, जबकि मैंने आपको सख्त हिदायत दे रखी है कि आपको कोई पैसा नहीं जमा करना है जब तक मैं आपको पैसा ना दूं। बड़े संकोच में था वह आदमी। मैंने फिर कहा कि पहले आप अपना परिचय तो बताइए कि आखिर किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। वह बोला मैं एजेंट हूं मैडम। ठीक है, आप एजेंट हैं, अच्छी बात है। मुझे अचानक ये बात कौंध दी कि एजेंट है तो इसको कमीशन ज़रूर मिलता होगा। मैंने सीधा प्रश्न किया, आप एजेंट हैं तो इसका मतलब है मेरे जमा किए पैसे पर आपको कमीशन मिलता होगा? बोला जी, मैं 120-130 रुपया पर मंथ पाता हूँ मैडम। अब मैं शांत हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, आपको 130 रुपया यदि मेरे पैसे जमा करने से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बिना बताए ये काम आप क्यों करेंगे? आपने अपना कोई परिचय मुझे नहीं दिया और मेरे नाम पर पैसा जमा करना शुरू कर दिया। वह आदमी कुछ दुखी दिख रहा था, कुछ परेशान भी था। मैंने फिर उसे सांत्वना दी कि आप परेशान ना हो, आपको परेशान करना का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे से आप पैसा नहीं जमा करेंगे, मैं हर महीने पैसा पहुंचाऊंगी या चेक पहुंचाऊंगी या विड्रॉल स्लिप साइन करूंगी। ठीक है मैडम। मैंने फिर यह भी कह दिया और यह पैसा आपके माध्यम से ही जमा होगा। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे पैसे के माध्यम से कुछ कमा पा रहे हैं। आपके घर कुछ पैसा पहुंचे, मुझे अच्छा लगेगा। दुख में डूबे उस व्यक्ति के मुंह से निकला, मेरे घर पैसा कैसे पहुंचेगा मैडम? मैंने कहा क्या मतलब? बोले कमीशन आता है तो उसका आधा तो सब में बंटता है, और जो बाकी आधा बचता है उसमें से तो कस्टमर भी कुछ मांगता है। कुछ दयालु होते हैं जो सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये चाहते हैं कि कमीशन का जो आधा हिस्सा मेरे पास बचा है उसमें से आधा उन ग्राहकों को मिल जाए, और जो मूल 130 रुपया है उसमें से तो आधा ऊपर से नीचे तक सब में बंटता है। मैं पूरी तरह द्रवित हो चुकी थी। ये दुनिया किधर जा रही है? 130 रुपया उसकी कमाई है और उसमें से भी आधा बट गया, और उस आधे में से भी आधा कोई मांग रहा है जिसका कोई हक नहीं है। अगली बार फिर किसी किस्से के साथ दोस्तों। दुनिया बहुत बड़ी है,
किस्से बहुत सारे हैं। नमस्कार।